हमें प्यार में समा लिया है, पास में बुला लिया है, पास में बुला लिया। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। ओम शांति। 5/7/2021 के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान सच्चा पैगंबर व मैसेंजर बनना है। और मैसेज क्या देना है? सबको घर चलने का मैसेज देना है। आजकल मनुष्यों की बुद्धि सारा दिन किस तरफ भटकती है? तो बाबा ने उत्तर दिया, फैशन की तरफ। समझा कितनी गंदी बात है। मनुष्यों को कशिश करने के लिए अनेक प्रकार के मनुष्य फैशन करता है। अनेक प्रकार के डिजाइन के वस्त्र निकलते हैं, अनेक प्रकार के केसों का श्रृंगार निकलता है, अनेक प्रकार का मेकअप निकलता है। बाबा ने कहा, देखो यह फैशन कहाँ से सीखे हैं? चित्रों से सीखे। समझते हैं पार्वती भी ऐसे फैशन करती थी, बाल आदि बनाती थी। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को इस पतित दुनिया में फैशन नहीं करना है। तुम्हें ऐसी दुनिया में ले चलता हूँ जहाँ नेचुरल सुंदरता रहती है। आर्टिफिशियल फैशन की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जहाँ ओरिजिनल ना हो। तो बाबा क्या कह रहा है? मैं तुम्हें ऐसी दुनिया में ले चलता हूँ जहाँ ओरिजिनल फैशन, ओरिजिनल सुंदरता, नेचुरल फैशन की दरकार ही नहीं। तो बाबा हम बच्चों को यही मैसेज दुनिया को हमें देना है। कौन सा? कि जो दुनिया कलयुग है, यहाँ चारों ओर फैशन है, और बाबा हमको नेचुरल ब्यूटी की ओर ले जा रहा है। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। जब महिमा गाते हैं, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तो बुद्धि ऊपर की तरफ चली जाती है। आत्मा ही बाप को कहती है तुम खिवैया हो, पतित पावन हो, अथवा शिव बाबा आप सच्चे मैसेंजर हो। बाप आकर आत्माओं को मैसेज देते हैं, और जिसको मैसेज व पैगंबर कहते हैं, कोई छोटे व बड़े होते हैं। वास्तव में वह मैसेज व पैगाम देते नहीं हैं। ये तो झूठी महिमा कर दी है। बच्चे समझते हैं सिवाय एक के इस मनुष्य सृष्टि पर किसी की भी महिमा नहीं है। सबसे जास्ती महिमा इन लक्ष्मी नारायण की है, क्योंकि ये नई दुनिया के मालिक हैं। सो भी भारतवासी जानते हैं। दुनिया वाले सिर्फ इतना जानते हैं। कितना जानते हैं? कि भारत प्राचीन देश है। भारत में ही गॉड गॉडेस का राज्य था। कृष्ण को भी गॉड कह देते हैं। भारतवासी इन्हों को भगवान भगवती कहते हैं, परंतु ये किसी को भी पता नहीं है कि ये भगवान भगवती सतयुग में राज्य करते हैं। भगवान ने गॉड गॉडेस का
राज्य स्थापन किया। बुद्धि भी कहती है हम भगवान के बच्चे हैं, तो हम भी भगवान भगवती होने चाहिए ना, सब एक के बच्चे हैं ना। परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते, उन्हों को कहते हैं देवी देवताएं। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। भारतवासी कहेंगे कि हम भारतवासी पहले नई दुनिया में थे। नई दुनिया को तो सब चाहते हैं। बापू जी भी नई दुनिया, नया राम राज्य चाहते थे, परंतु राम राज्य का अर्थ बिल्कुल ही नहीं समझते। आजकल मनुष्यों को अपना अहंकार कितना है। कलयुग में है पत्थर बुद्धि और सतयुग में है पारस बुद्धि। परंतु यह किसी को समझ नहीं है कि भारत ही सतयुग में पारस बुद्धि था, अब भारत ही कलयुग में पत्थर बुद्धि है। मनुष्य तो इनको ही स्वर्ग समझते हैं। कहेंगे स्वर्ग में विमान थे, बड़े बड़े महल आदि थे, वह तो सब अभी भी हैं। साइंस कितनी वृद्धि को पाई हुई है, हाँ, आर्टिफिशियल सुंदर, हाँ, कितना फैशन है, कितना सुख है। बुद्धि सारा दिन फैशन पिछाड़ी रहती है, यूं 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 यूं, ऐसा लगता है ताश के पत्ते की तरह। अभी ये घर गिर जाएगा, ये घर भी है, कोई डिज़ाइन बनाई हुई है, लेकिन नहीं, इतना ज़्यादा एडवांस टेक्निक हो गई हैं कि मालूम ही नहीं पड़ता कि ये तो कई मंजिल का मकान है जो आप देख रहे हो, ये सिंपल सा नहीं है जो सीढ़ियों जैसा बना हुआ है। तो न जाने कितने तरीके के फैशन और टेक्नोलॉजी हैं। तो बाबा ने कहा साइंस ने कितनी वृद्धि पाई हुई है, कितना सुख है, फैशन आदि कितना है। बुद्धि सारा दिन फैशन पिछाड़ी ही रहती है। आर्टिफिशियल सुंदर बनने के लिए बाल आदि कैसे कैसे बनाते हैं, कितना खर्चा करते हैं। यह सब फैशन निकला है चित्रों से। अगर कहें चलचित्रों से तो वो भी गलत नहीं है, चित्रों से भी निकला है और चलचित्रों से भी निकला है। समझते हैं पार्वती मिसल हम बाल बनाते, ये सब कशिश करने के लिए बनाते। आगे पारसी लोगों की स्त्रियां मुंह पर काली जाली पहनती थी, जैसे वो नकाब पहनते हैं ना, कोई देखकर आशिक न हो जाए। इसको कहा जाता पति दुनिया। गीत था तुम्ही हो माता, गाते क्या है, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, हाँ? परंतु ये किसको कहना चाहिए, माता पिता कौन है ये भी नहीं जानते। माता पिता ने जरूर वर्षा दिया होगा, बाप ने तुम बच्चों को सुख का वर्षा दिया था। कहते भी हैं बाबा हम तो आप बिगर और किसी से नहीं सुनेंगे। अभी तुम जानते हो शिव बाबा की महिमा गाई जाती है। ब्रह्मा की आत्मा भी खुद कहती है हम सो पावन थे, अब पतित बने हैं। ब्रह्मा के बच्चे भी ऐसे ही कहेंगे, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ सो देवी देवता, फिर 84 जन्मों के अंत में अब पतित बने हैं। जो नंबर 1 पावन, वो नंबर 1 पतित। जैसे बाप वैसे बच्चे, लेकिन बाप तो कभी भी पतित बनता ही नहीं। शिव बाबा पतित बनता है, वो तो पतित पावन है, पतित से पावन बनाने वाला। हाँ, अलौकिक बाप जरूर सीढ़ियाँ उतरता है। खुद भी कहते हैं, शिव बाबा भी कहते हैं मैं इनमें आता हूँ और इनके बहुत जन्मों के अंत में, जो पहले नंबर में पूज्य लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी में थे, अब है संगम। तुम कलयुग में थे, अब संगम युगी बने हो। बाप संगम पर ही आते हैं। ड्रामा अनुसार
बच्चे भी वृद्धि को पाते हैं। अब बच्चों को ज्ञान तो मिला, हम 100 देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, फिर शूद्र बने। सारे चक्र को अच्छी रीति तुम जानते हो। यह तो बहुत सहज है क्या कि हमने 84 जन्म लिए हैं। कईयों की बुद्धि में ये भी नहीं बैठता है। स्टूडेंट में नंबरवार तो होते हैं ना, राइट से लेकर शुरू करते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, फिर थर्ड क्लास। बच्चियाँ खुद भी कहती हैं, अरे हमारी थर्ड क्लास बुद्धि है, हम तो किसी को समझा ही नहीं सकते। दिल तो बहुत होती परंतु बोल नहीं सकते। बाबा क्या करें? यही तो है अपने कर्मों का हिसाब किताब। अब बाप कहते हैं, मैं तुमको कर्म, अकर्म और विकर्म की गति का ज्ञान सुनाता हूँ। कर्म करना है यह तो तुम बच्चे जानते हो। थर्ड क्लास बुद्धि वाले इन बातों को समझ न सकें। यह है ही रावण राज्य, परंतु यह किसी को भी पता नहीं है। समझा? विकर्म रावण राज्य में मनुष्य करेंगे और करेंगे तो नीचे गिरेंगे। गुरु किया ही जाता है दुख की दुनिया में। सद्गति के लिए ही गुरु करते हैं कि मुक्ति में ले जाएं। वह है निर्वाण धाम, वाणी से परे का स्थान। मनुष्य अपने को वानप्रस्थी कहते हैं, कहने मात्र कहते हैं। वानप्रस्थियों की भी सभा होती है। सब कुछ मिल्कियत आदि देकर बच्चों को गुरु के पास जाके बैठ जाते हैं। खान पान आदि तो ज़रूर बच्चे कुछ देंगे ही, परंतु वानप्रस्थ का अर्थ भी नहीं समझते। किसी की बुद्धि में ये नहीं आता है कि हमको वाणी से परे निर्वाण धाम में जाना है, अपने घर में जाना है। वह कोई घर नहीं समझते, वो तो कई बार ये समझते हैं कि ज्योति ज्योत में समा जाए। निर्वाण धाम तो रहने का स्थान है। आगे 60 वर्ष बाद वानप्रस्थ लेते थे, यह जैसे कि कायदा था। अभी भी ऐसे कहते हैं। अब तुम समझा सकते हो, वाणी से परे तो कोई जा नहीं सकते। इसके लिए तो बाप को ही बुलाते हैं। हे पतित पावन बाबा, आओ हमको पावन बनाकर घर ले चलो। मुक्ति धाम में आत्माओं का घर है। तुम बच्चों को सतयुग के लिए भी समझाया जाता है कि वहाँ कौन रहते हैं, वहाँ कैसे वृद्धि प्राप्त होते हैं। तो बाबा ने कहा, आदम शुमारी का भी किसी को पता नहीं है कि राम राज्य में आदम शुमारी कितनी होगी, बच्चे आदि कैसे जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं समझते। कोई भी विद्वान, आचार्य, पंडित नहीं जो इस ड्रामा के चक्र को समझा सके। 84 लाख का चक्र हो कैसे सकता है? कितनी रॉन्ग बातें हैं। बिल्कुल सूत ही मूंझा हुआ है। बाबा कहते हैं, अभी तुम जानते हो, बाप ने कर्म अकर्म विकर्म का सारा राज समझाया। सतयुग में तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, वहाँ कोई बुरा कर्म होता ही नहीं, इसलिए कर्म कर्म हो जाते हैं। यहाँ मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो भी कर्म बन जाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो? हम छोटे बड़े सब की, सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है। सब वाणी से परे जाने वाले कहते हैं, हे पतित पावन, आओ आकर हमको पतित से पावन बनाओ। परंतु जब तक पावन दुनिया नहीं है,
सब खत्म हो जानी है। तो पतित दुनिया है ना, और ये सब खत्म हो जानी है। पतित दुनिया में तो पावन कोई रह न सके। तुम जानते हो हमको फिर नई दुनिया में जाना है। कैसे जाएंगे? यह सारी नॉलेज है, यह नई नॉलेज है, नई दुनिया है, अमर लोक व पावन दुनिया के लिए। तुम अभी संगम पर बैठे हो, यह भी जानते हो। दूसरे जो भी मनुष्य हैं ब्राह्मण नहीं हैं, वो कलयुग में हैं। हम सब संगम पर जा रहे हैं। सतयुग में बरोबर बरोबर क्या है? संगम युग होगा। यह संगम युग है, सतयुग में नहीं। वह तो है ही स्वर्ग, उनको संगम नहीं कहा जाता। संगम है अभी, और यह संगम युग है सबसे छोटा। इसको लीप युग कहा जाता है, जिसमें मनुष्य पाप आत्मा से धर्मात्मा बनते हैं। इसलिए इसको धर्माऊ युग कहा जाता है। कलयुग में सभी मनुष्य अधर्मी हैं, और सतयुग में सब धर्मात्मा होते हैं। भक्ति मार्ग का भी कितना बड़ा प्रभाव है। ऐसे पत्थर की मूर्तियाँ बनाते हैं जो देखने से ही दिल खुश हो जाती है। वह पत्थर पूजा शिव के मंदिर में कितना दूर दूर जाते हैं पूजा के लिए। शिव का चित्र तो घर में भी रख सकते हैं, फिर इतना दूर दूर क्यों भटकना चाहिए? 12 ज्योतिर्लिंगम हैं, अलग अलग जाके जल चढ़ाते और खुश होते हैं। तो बाबा कह रहा भटकना क्यों चाहिए? ये ज्ञान बुद्धि में आया है। अब तुम्हारी आँख खुली और बुद्धि के कपाट खुले। बाप ने नॉलेज दी है। परम पिता परमात्मा इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है। आत्मा ही यह नॉलेज धारण करती है। आत्मा ही प्रेसिडेंट आदि बनती है। मनुष्य तो देह अभिमानी होने के कारण देह की ही महिमा करते हैं। अभी तुम समझते हो आत्मा ही सब कुछ करती है। तुम आत्मा 84 जन्मों का चक्कर लगाए बिल्कुल ही दुर्गति को पाई हुई हो। अभी हम आत्मा ने बाप को पहचाना है, बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा को शरीर तो जरूर शरीर धारण करना पड़े ना। शरीर बिगर आत्माएं बोलेंगी कैसे, सुनेंगी कैसे? बाप कहते मैं तो निराकार हूँ, मैं भी शरीर का आधार लेता हूँ। तुम जानते हो शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से हमको सुनाते हैं। यह बातें तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ही सबको समझा सकते हो। तुमको अब ज्ञान मिला है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वही बाप राजयोग सिखा रहे हैं। इसमें मूझने की बात ही नहीं। शिव बाबा ही हमको समझाते हैं, फिर हम औरों को समझाते हैं। हमको भी सुनाने वाला शिव बाबा ही है। अभी तुम कहेंगे हम पतित से पावन बन रहे हैं। बाप समझाते हैं यह है ही पतित दुनिया। समझा? बाबा क्या समझा रहे हैं? मुझने की बात नहीं है। हमको भी सुनाने वाला शिव बाबा है। अभी तुम कहेंगे हम पतित से पावन बन रहे हैं। बाप समझाते हैं है ही पतित दुनिया, रावण का राज्य ना। रावण पाप आत्मा बनती है और कोई भी नहीं जानते। भल रावण की एफिजी जलाते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं। सीता को रावण ले गया, ये किया, कितनी कथाएं बैठ के लिख दी हैं। जब बैठ कर सुनते हैं अरे मत पूछिए, तब रो लेते हैं। सब दंत कथाएं हैं।
बाबा हमको विक्रमाजीत बनने के लिए समझाते हैं, कहते हैं माम एकम याद करो, कहाँ भी बुद्धि योग नहीं लगाओ। शिव बाबा ने हमको अपना परिचय दिया, पतित पावन बाप आकर अपना परिचय देते हैं। अब तुम समझते हो कितना मीठा बाबा है जो हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला है कर्म, अकर्म और विकर्म की गति को जान श्रेष्ठ कर्म करने। ज्ञान दान कर क्या बनना है? धर्मात्मा बनना है। यह वानप्रस्थ अवस्था है। इन अंतिम घड़ियों में पावन बनकर फिर पावन दुनिया में जाना है। पावन बनने का मैसेज सबको देना है। आज का वरदान है, घबराने की डांस छोड़कर सदा खुशी की डांस करने वाले क्या बनो? मास्टर नॉलेजफुल भव। जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल हैं वो कभी घबराने का डांस नहीं कर सकते। सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर, यह सब संस्कार चेंज करो, फास्ट हो जाएंगे। बाबा ने कहा सिर्फ क्या करो? मिली हुई अथॉरिटी को, नॉलेज को, परिवार के सहयोग को यूज़ करो। बाप के हाथ में हाथ देकर चलते रहो तो खुशी की डांस करते रहेंगे। घबराने की डांस तो हो ही नहीं सकती है, लेकिन जब माया का हाथ पकड़ लेते हैं तो वो डांस होती है। स्लोगन है, जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। समझा क्या? जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। अच्छा, ओम शांति। सुख पा